तो गाइस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 14 नवंबर 2023 की पहली पाली का जो पेपर हुआ है, जितने भी क्वेश्चन मिले सारे के सारे देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, बीरबल के बचपन का नाम बताओ। तो देखिए, बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। अगला है, धमाल नृत्य जो है वो कहाँ का है, कौन से राज्य का है। धमाल नृत्य की बात करें तो ये हो जाएगा हरियाणा राज्य का हो जाएगा। प्लेइंग टू विन जो किताब है वो किसकी है। प्लेइंग टू विन ये है साइना नेहवाल। शायद ऐसे क्वेश्चन आया था कि ये प्लेइंग टू विन जो किताब है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कि कौन सी लैंग्वेज में है। लोकमान्य तिलक 2023 का जो पुरस्कार है वो किसको मिला था। तो देखिए, जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको 2023 का लोकमान्य तिलक 2023 का पुरस्कार मिला है। अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है वो बताओ। तो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल है 1296 से 1316 तक। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम की अगर बात करें तो ये है तमिलनाडु का लोक नृत्य। जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब। कौन जाना जाता है, औरंगजेब। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। पहले युद्ध की बात करें, पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। दूसरे युद्ध की बात करें तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है। तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। एलिस वंडरलैंड किसकी किताब है। तो ये हो जाएगा चार्ल्स लुटविच डॉक्सन। अनुच्छेद 300 ए, जो वो 300 ए है वो किससे संबंधित है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए का उद्देश्य यह गारंटी देना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होगा। अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है। तो राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है आर्टिकल 168। अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है, जान लेते हैं डिटेल में। जो भी कोई गैर कानूनी जन समूह का सदस्य होगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था। तो मगध साम्राज्य का पहला वंश था हर्यक वंश। और हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने की थी। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाते हैं। तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। और हॉर्नबिल महोत्सव जो है प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये संबंधित हैं तबला से, तबला वादक हैं ये। अनुच्छेद 361 का संबंध किससे है। तो देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। अब देखिए, कुछ इतने क्वेश्चन हैं अब जिनका आने वाला सिप्टो में एग्ज़ाम है। वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अब हम लोग आगे जो करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आने वाले सिप्टो के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन। तो आने वाले सिप्टों के लिए पहला क्वेश्चन है, गिद्दा जो लोक नृत्य है
ये कहाँ का है? तो ये हो जाएगा पंजाब का लोक नृत्य हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की थी कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। अगला है लूनी नदी कहाँ पर समाप्त होती है? लूनी नदी समाप्त होती है कच्छ का रण में। यूपीआई का फुल फॉर्म बताओ। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। एंडीज पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? एंडीज पर्वत की बात करें तो ये है एक बलित पर्वत। कैसा है? एक बलित पर्वत। सत्रिया नृत्य कहाँ का है? सत्रिया नृत्य की अगर बात करें तो ये है असम का लोक नृत्य। भांगड़ा नृत्य कहाँ का है? तो ये हो जाएगा पंजाब का। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? देवजानी घोष। कौन है? देवजानी घोष। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कौन से सन में हुई थी? 1770 में हुई थी। गैर अनुसूचित बैंक जो है वो किससे संबंधित होता है? निजी बैंकिंग संस्थान से संबंधित। भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? तो ये एक वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। भरतनाट्यम नृत्य का दूसरा नाम क्या है? सदिर या दासी अट्टम। कौन सी नदी राक्षस ताल से निकलती है? तो ये हो जाएगा सतलज नदी। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन के द्वारा। दलाई नामा की पुस्तक जो है वो कौन सी है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? बिरजू महाराज संबंधित हैं कथक नृत्य से। असम के प्रमुख लोक नृत्य कौन से? देखिए बिहू नृत्य है, भोर नृत्य है, ओजापली नृत्य और देखिए एक नृत्य है बागुरुम्बा। ये बसंत में आयोजित किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा। अचार के ऊपर लगने वाला फंगस कौन सा होता है? तो ये होता है ईस्ट। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है। 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा किन प्राकृतिक क्षेत्रों को संरक्षण दिया जाता है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। सोनल मानसिंह किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो ये निकलती है कर्नाटक से। देखिए गाइस आज जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है उसमें आपके कई क्वेश्चन भी आए, जैसे कि खेलो इंडिया से आपका क्वेश्चन आया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। और नृत्य से बताए जा रहे हैं, नृत्य से 3 से 4 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। ओके, मतलब पूछे गए हैं। और हिस्ट्री से अगर बात करें तो हिस्ट्री से आपके करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपके आए हैं। ओके, तो करंट अफेयर से भी आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कई ज़्यादा, 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी बताए जा रहे हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन पता तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।